फुर्सत के पल में किसानी, तस्वीरों में देखें कैसा था शिबू सोरेन का अंदाज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में सोरेन के कैबिनेट सहयोगी रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए शिबू सोरेन के अपने साझा संघर्षों को याद करते हुए कहा कि दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूं। उनके साथ साझा संघर्षों की कई यादें जुड़ी है। सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। शिबू सोरेन के इलाके में महाजनों का दबदबा हुआ करता थे। ये महाजन महंगे ब्याज पर किसानों को कर्ज देते थे। महाजन फसल कटने पर मूलधन का 1.5 गुना वसूल करते थे। इस दौरान शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने इन महाजनों के खिलाफ आवाज उठाई। महाजनों के विरोध के कारण ही सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को झकझोर दिया। इस दुखद घटना ने शिबू सोरेन को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की राह दिखाई। पीएम मोदी ने कहा है कि शिबू सोरेन जनजातीय समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। शिबू सोरेन को अपनी माटी, भारत भूमि से बेहद लगाव था। फुर्सत के पलों में उन्हें खेती किसानी करते देखा जा सकता था। शिबू सोरेन के करीबी रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि झारखंड आंदोलन के दौरान पहाड़ों, जंगलों और सुदूर गांवों से लेकर विधानसभा तक उनके साथ बिताए पल मुझे अब भी याद है। वे बेहद सरल और जमीन से जुड़े नेता थे। शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी 70 वर्षीय बामशंकर कहते हैं कि सोरेन अपने परिवार के साथ वर्षों तक बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1C स्थित क्वार्टर नंबर 14 में रहे थे। शिबू सोरेन का जन्म झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, लेकिन उनका राजनीतिक कार्यालय बोकारो स्थित उनके आवास से संचालित होता था। वो इस क्वार्टर में अपनी पत्नी रूपी, दिवंगत पुत्र दुर्गा, बेटे हेमंत और बसंत व पुत्री अंजलि के साथ रहते थे। झामुमो की बोकारो इकाई के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी कहते हैं कि शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से पुकारा जाता था। उनका बोकारो स्टील सिटी से गहरा नाता था। रांची आने के बाद सोरेन अक्सर बोकारो आते थे। वो जब भी रांची से आते पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग उनके आवास पर जमा हो जाते थे। वो सभी से प्रेम करते थे। हेमंत सोरेन पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा वो झारखंड और आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थे। आज वो कवच हमसे दूर हो गया है। शिबू सोरेन की विरासत अमर रहेगी। वो आखिरी दम तक लड़े। हमारे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं है। एक महान व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। अलग झारखंड राज्य की मुहिम छेड़ने वाले शिबू सोरेन ने 48 के दशक में आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों को जमीन का अधिकार और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए धनकटनी आंदोलन शुरू किया था। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को एक नई पहचान दी थी। आदिवासियों को शिबू सोरेन में अपना नायक दिखने लगा था। आदिवासी समाज को लगने लगा था कि शिबू सोरेन ही वह नेता है जो उनको सूदखोरी, महाजनी और शोषण से आजादी दिला सकते हैं। धनकटनी आंदोलन की वजह से शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाने लगा था। झारखंड अलग राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सी न्यूज़ सबसे अहम लगी और ऐसे रिवाइवल जी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।